सुनते सुनते बुढ़ापे आ गए। हाँ, माँ की शान सुनते सुनते दाढ़ियां सफेद हो गई। कभी ये भी तो सुन औलाद का तुझ पे क्या हक है, ये कौन बताएगा? बच्चों को अच्छी तालीम दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनकी अच्छी तरबियत तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तालीम या तरबियत गलत हुई, कयामत के दिन हिसाब तुमसे लिया जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम है। समझ रहे मेरी बात? बच्चों को अच्छी तालीम दें। हमारे शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को नहीं। अगर बच्चे ने एक दिन ला के ना 200 रुपए अम्मा के हाथ में दे दिए तो ये नहीं पूछती कहां से लाया। बेटे कहां गया था? अम्मा मैं कुछ बेच के लाया हूं। बेटे कल और ज्यादा बेच के आना। मां बच्चे की पहली दरसगाह होती है, पहली दरसगाह। सरकार गौसे पाक घर से चलने लगे तो माँ ने क्या कहा था? अब्दुल कादिर जी अम्मी ला मेरे हाथ। क्या कहा था? अब्दुल कादिर जी अम्मी ला मेरे हाथ में हाथ दे। ये नहीं कहा माँ क्या करना है, हाथ पे हाथ रख दिया। कहने लगे वादा कर। माँ कौन सा वादा? कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। हाय हाय वाह वाह सुभान अल्लाह। और दुनिया जिनका लंगर खा रही है, ये उनकी माँ की नसीहत थी। वादा कर मुझसे। कौन सा वादा? कभी झूठ नहीं बोलना है। माँ के हाथ में हाथ दे बैठे। अल्लाह अकबर। माँ मेरा वादा है, जबान कट तो सकती है लेकिन झूठ नहीं निकलेगा। आज बच्चे दुकान पे जाते हैं, माँ ने 10 रुपए दिए, बेटे मसाला ले आना। बच्चे ने 10 का नोट दिया, मसाला लिया, दुकानदार भूल गया, 5 का नोट वापस कर दिया। तो बच्चा 5 का नोट भी लाया, मसाला भी लाया, और कभी 10 के 10 वापस ले आया। अम्मा ने कहा ये क्या? अम्मा मैं सामान भी ले आया, पैसे भी ले आया। तो माँ ने कान पकड़ के ये नहीं कहा वापस लेके जा। माँ कहती है शाबाश मेरा बेटा बड़ा समझदार हो गया। हाँ, कितना चालाक हो गया, पैसे भी ले आया, सौदा भी ले आया। ये तेरी शाबाशी एक दिन लेके डूब जाएगी और तू समाज में इतनी शर्मिंदा होगी कि कोई दामन तुझे मुंह छुपाने मैसर नहीं होगा। जैसे पहले दिन तेरा बेटा अगर हराम का एक दाना लेकर के आया था, तुझे कनीज़े फातिमा बनना था। बेटे का कान पकड़ती, पूछती बता लाया कहां से? अगर हराम से लाया था तो वापस करती और कहती बेटे अगर हराम का लुकमा लेके आए तो मेरे घर के दरवाजे तुझ पे हमेशा के लिए बंद रहेंगे। ये तरबियत मां की होनी चाहिए। लेकिन हमारी औलाद की बर्बादी में हमारा हाथ, हमारी औलाद की बर्बादी में हमारा हाथ है। वो जवानों, रिस्क की तंगी भी हो सकती है, आफतें भी हो सकती हैं, इम्तिहान है बंदे का। फरमाया गया कि तुम कलमा पढ़ लो तो ये मत समझना कि तुम्हें आजमाया ना जाएगा। मुसलमान हो और आजमाए ना जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, जन्नत को मुसीबत के पर्दों में छुपाया गया है, दोज़ख को ऐश के पर्दों में छुपाया गया है। ये भी याद रखना, मुसीबतें जितनी आएंगी जन्नत उतनी करीब होती जाएगी। और एक बात और बता दूं, खुशखबरी की बता दूं अगर इजाजत दे तो। जी ये रब की तरफ से खुशखबरी है। रब के बंदे को अगर कांटा भी चुभा, कांटा भी, और उसे तकलीफ का एहसास हुआ, अल्लाह क़यामत के दिन उस तकलीफ का भी नेकियों की सूरत में अजर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, हमें कांटा भी चुभेगा तो क़यामत में हमें उसका अजर दिया जाएगा। फिर बंदे बता, अगर तेरे शौक पूरे नहीं हुए तो तूने हराम की तरफ कदम क्यों बढ़ाया? तूने नाजायज बिजनेस की तरफ कदम क्यों बढ़ाया? कैसे कैसे लोग गुजरे, अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे पारसा लोग, बच्चियां जवान हो गई घर में, बेटा कोई था नहीं, बाप बूढ़ा था। बता दूं अगर इजाजत दें तो? जी हाँ, अभी वक्त है ना आपके पास इंशाल्लाह 20 मिनट का। अल्लाह सलामत रखे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ, अगर ये लोग जा रहे हैं तो ये जिम्मेदार लोग हैं, इन्हें नमाज फजर में पढ़ाना भी है। हाँ, तो अगर ये भी अजीब मामला है, अगर इमाम 2 मिनट लेट हो जाना तो मस्जिद का मुतवल्ली कहता है जी अब इमाम बदल दो। जी हाँ, इसकी आंख टाइम पे नहीं खुल रही है। तो ये भी बड़ा मसला है। अपना आप 8-8 दिन नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, वो 2 मिनट लेट हो जाता तो सारे मसले खड़े हो जाते। वो नमाज सिर्फ इमाम पे फर्ज नहीं, तेरी औलाद पे भी फर्ज है। अगर इमाम ने कान पकड़ के कहा मस्जिद में आया बेटे को साथ लेके आ, तो क्या करेगा? मिजाज है हमारे, फजर में सर्दी लगती है कि नहीं लगती है? नहीं ठंड अभी फजर में। अब्बा उठेंगे फजर में, बेटे को चादर उड़ाएंगे कि मेरे बेटे को ठंड लग रही होगी, खुद रुमाल डाला और मस्जिद में इसलिए जा रहा है, इसे नींद बिस्तर पे भी नहीं आ रही थी। हाँ, और जाके इमाम का दरवाजा खटखटा दिया। इमाम साहब उठे, बड़ी सुस्ती करते हो जी, उठा नहीं जाता तुमसे? इमाम 2 मिनट लेट हो गया तो उठा नहीं जा रहा? ये बता, बेटे को चादर उड़ा के आया, इसकी खाट खड़ी कर रहा है।
ओ भाई, जितनी नमाज तेरे बेटे पे फर्ज है उतनी इमाम पे फर्ज है, या अलग से इमाम पे बताओ? अलग से नहीं की गई ना, 5 तुम पे 5 इमाम पे है। तो भाई इंसान है, ताखीर भी हो सकती है, मिनट 2 मिनट लेट भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है आपने आके धौंस जमा दी इमाम पे? अपने बारे में सोचा करो, अपने बारे में सोचा करो, गरेबान में झांका करो। लोग कहते हैं दूसरे की आंख का मैल बंदा देख लेता है, अपने गरेबान का दाग नजर नहीं आता। ख्याल करो, आखिरत की फिक्र करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। जवानों, तुमसे एक गुजारिश है, मुसीबतें आ जाए ना तो रब की रहमत का दामन मत छोड़ना। तुम्हारे कितने बड़े फाके हो सकते हैं, कितने फाके हो सकते हैं। इतने बड़े मजमे में कोई है जो ये हाथ उठा के बता दे मैंने हुजूर के दीन के लिए एक दिन का फाका किया? है कोई इतने बड़े मजमे में जो ये कह दे एक दिन मैंने फाका किया हुजूर के लिए? आज तो माल की कसरत है, इफरात है, बेशुमार दौलत है, लेकिन इस्लाम का इब्तदाई दौर देखो। मेरे हुजूर की बारगाह में ना एक शाने लगे, मांग क्या मांगता है? उसने कहा मुसाफिर हूं, बस कुछ खाना मिल जाए। आए हाय। इतनी कसरत नहीं थी उस दौर में खाने की, आज जहां चाहो खानों के ढेर लगे हैं। आज तो मिजाज इतने बदल गए, अमीरों के घरों की शादियों में ना जितना खाया नहीं जाता उससे ज्यादा बर्बाद किया जाता है बेहिसाब। खुदा के वास्ते कभी खाना फेंका ना करो, बच जाए तो अगले वक्त में खा लो, इसकी कदर किया करो। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम रिस्क की कदर ना करोगे, अगर ये रूठा तो फिर हाथ नहीं आएगा, इसकी कदर किया करो। अगर ये नाराज हो गया तो फिर मैसर नहीं होगा। शादी तेरी अपने की हो या पराये की हो, वहां जाके फेंकना ना, जितना जरूरत हो उतना निकाल, 10 बार में निकाल, थोड़ा निकाल, लेकिन खा के उठ, फेंक मत। तुझे नहीं पता जब बेटी की बारात के लिए बाप इंतजाम करता है, एक एक दाने को कैसे इकट्ठा करता है, आए हाय। सोच भी नहीं सकता। कहां कहां से कर्ज लेके मसाले लिए, कहां कहां से पैसा लेकर के उसने गोश्त का इंतजाम किया, और तू गया, तूने आधी हड्डियां फेंकी, आधी बोटियां फेंकी। अगर तेरे फेंके हुए गोश्त की वजह से अगर गरीब के मेहमान का पेट खाली रह गया, और तेरे एक के फेंकने की वजह से एक मेहमान भूखा रहा, गरीब की इज्जत चली जाएगी। अगर उसकी इज्जत चली गई तो खुदा की कसम खैरियत नहीं है। अगर अल्लाह को सजदे लेके जाएगा, अल्लाह कयामत में मुंह पे मार के कहेगा जब तू मेरे बंदे का नहीं हो सकता तो मेरा कैसे हो सकता? खुदा के लिए दूसरे की इज्जत का ख्याल करो। खाना नहीं फेंकेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे तो हर मुसलमान जो समझता है मैं हुजूर का उम्मती हूँ, वो बैठ के खाएगा और बैठ के खिलाएगा। इंशाअल्लाह। अगर कोई कहे स्टैंडिंग में चाहिए तो कहना यहाँ कुत्तों को नहीं खिलाया जाता, यहाँ मुस्तफा के गुलामों को खिलाया आए जाता हाय, है। वाह वाह वाह। हाँ, साफ कह दो, यहाँ कुत्तों को नहीं खिलाया जाता, मुस्तफा के गुलामों को खिलाया जाता है। और गुलाम गुलाम के तरीके से बैठ के खाएंगे। वो गुलाम कैसे बैठ के खाते हैं? हमारा अकीदा है कि जमीन पर रोटी कहीं भी हो, दस्तरखान मदीने वाले का बिछा करता है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब, नारे तकबीर। समझ रहे मेरी बात? जी। जब भी खाएं हुजूर का दस्तरखान समझ के खाएं। और आका के दस्तरखान पे नौकर कैसे बैठा करते हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। समझ गए ना? खाना बैठ के खाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर कोई स्टैंडिंग में माने तो कह दो कि भाई क्या हुजूर का उम्मती नहीं है, इतना पूछ लेना। अगर वो कहे हाँ हूं तो फिर कहना फिर वो करना जो हुजूर चाहते हैं, आए हाय, वो कर जो हुजूर चाहते हैं। तो कभी खाना ना फेंकना, इसकी कदर करना, रिस्क की कदर किया करो, नाकदरी नहीं करनी है। और कभी भुखमरी आ जाए, हो सकता है जिंदगी में किसी के भी साथ हो। वो बूढ़ा था ना, घर में उसकी बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। वो कई दिन, हाँ मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो दौर है ना हमारा, ये खाने की कसरत है, खाने की कसरत है। एक दौर वो भी गुजरा है जो खाना कभी कभी कहीं कहीं मिला करता था। उसने आके क्या कहा हुजूर से, अगर हो तो खाना खिला दो, हो सके तो खाना खिला दे। मेरे हुजूर उसे लेके आए, सहाबा की भीड़ में हुजूर खड़े हुए, फरमाने लगे है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? जानते हो कितने सहाबा थे मस्जिद में उस वक्त? 350 सहाबा मस्जिद में थे। कितने? 350। याद
याद रख लें कितने 350 सहाबा मस्जिद में थे। हुजूर फरमाने लगे है कोई जो इसे खाना खिलाए। 350 सहाबा की गर्दन झुक गई। ये कौन जमात है? ये वो जमात है हुजूर कहते हैं तो कहने की देर होती है, इसे गर्दन कटाने में देर नहीं होती। लेकिन हुजूर कह रहे हैं है कोई जो इसे एक रोटी खिला दे। लेकिन 350 की गर्दन झुकी। हुजूर ने फिर फरमाया है कोई जो खाना खिला दे। किसी का सर नहीं उठा। तीसरी मर्तबा जब हुजूर ने फरमाया क्या कोई ऐसा नहीं जो मेरे मेहमान को रोटी खिला सके। हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े हो गए, आंख में आंसू थे, रो के कहने लगे या रसूल अल्लाह हम सब के माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। हुजूर आपने 3 मर्तबा रोटी को कहा, ऐसा नहीं कि हमने सुना नहीं या हमने माना नहीं। कहते हुजूर ये 350 सहाबा बैठे हैं, किसी के घर के अंदर एक रोटी मौजूद नहीं है। एक रोटी मौजूद नहीं है। हुजूर हम में से किसी का 3 दिन का फाका है, किसी का 4 दिन का फाका। हुजूर किसी के घर 2 दिन से रोटी नहीं है। आका अगर होती तो हुजूर के नाम पे कुर्बान। तो हुजूर ने फरमाया क्या मेरा मेहमान भूखा रहेगा? हजरत सलमान फारसी रोए। हुजूर इजाजत हो तो एक चौखट ऐसी भी जानता हूं जहां से कोई खाली नहीं गया, इजाजत दें तो मेहमान वहां ले जाऊं। मेरे हुजूर फरमाने लगे कहां लेके जाओगे? कहने लगे हुजूर आपकी बेटी फातिमा की चौखट से कोई खाली नहीं गया है, इजाजत हो तो वहां ले जाऊं। मेरे हुजूर ने फरमाया सलमान तेरी मर्जी। हजरत सलमान फारसी ने हाथ पकड़ा, सैयदा फातिमा की चौखट पे आ गए। कौन? सलमान आया है। चाचा क्यों आए हो? का हुजूर का मेहमान है। हुजूर ने खाने का हुक्म दिया। 350 सहाबा में किसी के घर रोटी न थी, मैं आपकी चौखट पे लेके आ गया। इतना सुना सैयदा फातिमा कहने लगी चचा जरा मेहमान को थोड़ा पीछे कर दो। कहा किस लिए? कहा कुछ दिखाना है। मेहमान को पीछे किया। हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, खुद पर्दे की आड़ में रही, फरमाने लगी चचा जरा झांक के देखो। सलमान फारसी ने झांक के देखा ना, हसनैन करीमैन जमीन पे चटाई पे यूं लेटे हुए थे। कहा फातिमा क्या है? फरमाने लगी तुम मेहमान लेके आए हो, मेरे बेटों ने 3 दिन से एक लुकमा नहीं खाया, मेरे बच्चों ने 3 दिन से एक लुकमा नहीं खाया, आप मेहमान लेके आ गए। जब इतना सुना सलमान फारसी रो दिए, कहने लगे सैयदा माफ करना वापस जा रहा हूं। जब जाने लगे आवाज आई चचा ठहरिए, फातिमा की चौखट से कोई खाली चला गया, लोग कयामत तक मेरे बाप को ताना देंगे कि इनकी बेटी की चौखट से लोग खाली चले गए थे। कहा फिर? कहा चचा थोड़ा मेहमान को दूर कर दें, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। इतनी दूर कर दें कि मेरी आवाज मेहमान के कानों तक ना जाए। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी ने मेहमान का हाथ पकड़ा, दूर खड़ा किया, कहने लगे यार कुछ देर के लिए ठहर जा। मेहमान कहने लगा भूख लगी है, खाना कब मिलेगा? कहने लगे कुछ देर के लिए ठहर जा। ये कह के मेहमान को दूर किया, आए दरवाजे पे खड़े हो गए। सैयदा हुक्म क्या है? अंदर गई। जाने के बाद एक चादर हुजूर की बारगाह से उनको मिली थी, संदूक खोला, वो चादर निकाल के लाई हैं। लाने के बाद हजरत सलमान को दी। कहने लगी हैं चचा ये जाओ शमून के दरवाजे पे लेके चले जाओ, उससे कह देना कि इस चादर के बदले में हमें जो का आटा दे दे। अल्लाह अकबर। लेकिन कहा चचा इसे दामन में छुपा के लेके जाना ताकि किसी की निगाह फातिमा की चादर पे न पड़ने पाए। अल्लाह अकबर। ये कह के चादर सैयदा ने दी है। हजरत सलमान ने चादर को संभाला है। आने वाला मेहमान भी ये मंजर देख रहा था। अल्लाह अकबर। सलमान गए, शमून के हाथ में चादर दी। सुन साहिब सिर्फ चादर नहीं थी, आज वो चादर आ गई थी जिसके एक कोने में मागो नुजुम समा जाए, खुदा की कसम उस चादर की वुसअत में फर्क नहीं पड़ता है। आज वो चादर बाजार में जा रही थी जिस चादर को कयामत में अगर फैलाया जाएगा तो गुनहगारों के सर पे साया फिकन हो जाएगी। आज वो चादर बाजार में आई है। जब हजरत सलमान ने चादर को लिया है, शमून के दरवाजे पे गए, कहा यार ये चादर ले ले, इसके बदले में जो का आटा दे दे। अल्लाह अकबर। शमून ने चादर देखी, खुशबू अलग थी, महक अलग थी, देख के कहने लगा और ये चादर कहां से लाए हो? हजरत सलमान कहते हैं ये कोई आम चादर नहीं है बल्कि सैयदुल अंबिया की बेटी की चादर है, खातून जन्नत की चादर है। कहा क्यों लेके आए? आज ये नौबत आ गई कि चादर बेच रहे हो। हजरत सलमान कहते हैं ओ यार बस कर, कुछ ना कह, जल्दी से जो दे दे, आटा दे दे। किस लिए? का दरवाजे पे उनके मेहमान खड़ा है, उन्होंने अपना फाका 3 दिन का काटा है, लेकिन मेहमान आया है तब चादर का सौदा हो रहा है। इतना सुनना था, शमून की चीख निकल जाती है, रो के चादर
चादर को सीने से लगाया, उसके बाद अंदर गया, एक थैले के अंदर आटे को रखा, दूसरे थैले में राशन का इंतजाम किया। दोनों थैले उठाए गए, ला करके सलमान फारसी के हवाले किए और कहा लो सलमान, ये चादर भी लेके चले जाओ, ये राशन भी लेके चले जाओ। अल्लाह अकबर। जब सलमान चलने लगे, शमून की चीख निकल गई, कहने लगा सलमान ठहर तो सही, सिर्फ आटा लेके जा रहा है, बदले में कुछ तो दे के चला जा। कहा क्या चाहिए? कहा आटा लेके जा रहा है, मुस्तफा का कलमा पढ़ा के चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, पीर का दामन मुफ्ती हम्माद रजा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत।